और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं। काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रॉमिस है। मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा। ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। जय श्री माता जी। आज के इस प्रोग्राम में हम सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एक सिलसिलेवार जो ईश्वर के चमत्कार है उसको हम सुन रहे हैं, और जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है कि श्री माता जी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अनेक बातें सुनते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं कौन सी कंट्री है, कौन सा ईयर है। एक बार एक सहज योगिनी बहन, यूरोप में जो कार चलती हैं 100 से ऊपर 120 या ऊपर चलती हैं, उससे कम आप चला नहीं सकते, तो वो जब इतनी स्पीड से जा रही थी तो अचानक उनको मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेक फेल हो गई है। आप रुक नहीं सकते, हाईवे सब तरह से ये, तो देखा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस टाइम और कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ आंख बंद की, स्टीयरिंग पकड़े हुए और सिर झुका लिया, और जब आंख खुली तो देखा वो कार बिल्कुल एक साइड में सुरक्षित स्थान पे रुकी हुई है। उस टाइम कुछ और याद नहीं आया, इतने जोर से हृदय से ईश्वर को, श्री माता जी परमेश्वरी हैं, सबकी सुनती हैं, उनको याद किया, वो कार वहाँ पे रुक गई। ऐसे ये बड़ी चीज़ है, अति विशेष है। ऐसे ही एक बहुत अति विशेष अनुभव है नलगीरकर साहब के साथ में। एक उनके अपने बेटे का, क्योंकि ये जो अनुभव है ये उनके बेटे का या किसी के भाई का वो नहीं है। ये अनुभव जो है श्री माता जी की कृपा आई उसकी बात है। उसके बारे में नलगीरकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए बताएं। जी नलगीरकर साहब। जी, थैंक यू। ये जो आप इसको मिरेकल कहिए या इसको चमत्कार, आशीर्वाद, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स इसको चमत्कार के रूप से जानते हैं, लेकिन ये श्री माता जी का आशीर्वाद ही है। और उनके लिए ये ऐसे आशीर्वाद तो उनके लिए कुछ नहीं है। श्री माता जी किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उनके आशीर्वाद में रहना चाहिए। तो ऐसी ही एक बात जो हमारे घर में हुई, हमारा बेटा जिसका नाम श्री माता जी ने राम रखा है, उसका एक्चुअल नाम है राहुल। श्री माता जी ने स्वयं उसका नाम चेंज करके राम रखा। राम रखा जी। श्री माता जी ने फिर जब उसने 12th पास किया तो कहा कि इसको सीए करने के लिए बाबा माँ के यहाँ भेज दीजिए। फिर उसने सीए फाउंडेशन का कोर्स किया, क्योंकि उस समय बीकॉम पास करके जाने की ज़रूरत थी नहीं, नया रूल निकला था सीए फाउंडेशन करके। तो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास करके वो नागपुर जाने की तैयारी में था। यहाँ पे एक चीज़ आपसे हम कहेंगे शेयर करें कि वो साइंस बैकग्राउंड से 100% उनका 12वीं हुई, और सीए की पढ़ाई उससे बिल्कुल अलग है। अलग। और वो श्री माता जी ने कहा कि इसको चेंज कर दें। जी।
तो उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली थी और उसी समय श्रीमाती जी दिल्ली में आए थे। लेकिन जब श्रीमाती जी को ये पता लगा, श्रीमाती ने कहा कि उसको इंजीनियरिंग नहीं करना है, उसको सीए करवाइए और उसके इंटर्नशिप के लिए नागपुर बाबा के पास भेज दीजिए। तो उस समय की ये बात है, सीए फाउंडेशन जस्ट तो कर चुका था और जाने की तैयारी थी नागपुर की। तो उस समय वो अपने उसके जितने भी क्लासमेट्स थे डीपीएस दिल्ली के स्कूल के, उनको मिलने जाता था और हमारे पास एक स्कूटर थी, तो वो स्कूटर लेके अपने फ्रेंड्स के घर जाता आता था। तो एक दिन ऐसा ही वो कहीं स्कूटर लेके बाहर गया था और घर में हम दोनों थे, मैं और हमारी वाइफ दोनों। तो शाम का समय था, वो आके नीचे दरवाजे की जो बेल थी, वो बेल टंग 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 जोर जोर से बजी। तो हमारे वाइफ ने जाके दरवाज़ा खोला तो वो खड़ा नहीं हो सकता था, वो उनके ऊपर गिर गया। फिर उसको पकड़ के उन्होंने लाके अंदर बेडरूम में सुला दिया और सर पे हेलमेट था, हेलमेट पूरा क्रश हुआ था और काफ़ी हाथ पैर पे कुछ खरोच भी आए थे। तो हम दोनों घबरा गए, क्या हो गया। और फिर स्कूटर से आया कैसे, पहुंचा कैसे यहाँ तक। तो तुरंत जाके एक क्षण में जो इसको सुलाने के बाद, उसका हेलमेट निकालने के बाद, हमने उससे पूछने की कोशिश की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गिरे थे, किसके साथ एक्सीडेंट हुआ। तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। वो आँख बंद कर करने लगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, बात ही नहीं कर रहा था वो। फिर हमने सोचा कि इसको तुरंत फैमिली डॉक्टर के पास लिया जाए। तो नीचे जाके मैंने देखा स्कूटर तो ठीक ठाक है क्या, तो देखा तो स्कूटर को कुछ नहीं हुआ था, स्कूटर एकदम जैसे का वैसे। तो ये हुआ कैसे फिर ये, तो वो तो सुन आँख भी नहीं खोल रहा था, तो कुछ समझने की तो पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो हमने उसको ले गए कार में डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने सब देखा, पूछा सब। फिर उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है और इसका हेलमेट इतना क्रश हो चुका है, तो इसको तुरंत जाके एमआरआई कीजिए और इसको सोना नहीं चाहिए और कुछ उल्टी वगैरह भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते ही डॉक्टर के सामने ही उल्टी हो गई। तो डॉक्टर और घबरा गई, ये तो मेरे सामने ही हो रहा है, तो इसको आप तुरंत एमआरआई कीजिए। फिर हमारे सहयोगी बंधु एक दो वो घर आए थे, जैसे उनको पता लग गया तो रात को ही बत्रा हॉस्पिटल हम ले गए वैसे एमआरआई करने के लिए। लेकिन बत्रा हॉस्पिटल ने कहा कि अभी रात को इस समय एमआरआई हम करते नहीं, आप सवेरे आइए। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसको सोना नहीं चाहिए, वो जब तक एमआरआई क्लियर होता नहीं तब तक इसको जगना चाहिए और उसको सोने के लिए आप कुछ कोशिश कीजिए ताकि वो हमेशा आपसे बात करते रहे। फिर हाँ, वो सहयोगी जो 2-3 आए थे, वो सब बैठे घर में रात भर और उसको कुछ ना कुछ बोल के उसको सोने नहीं दिया। फिर जब हॉस्पिटल जा रहे थे हम लेके रात को बत्रा हॉस्पिटल, तो कार के अंदर हम कोशिश कर रहे थे बात करने की। हमारे वाइफ ने उसको पूछा कि आप हमको पहचानते क्या, तो उसने बोला कि नहीं। आप पापा को पहचानते क्या, क्योंकि हमारे जो सहयोगी थे वो कार चला रहे थे और हम दोनों बैठे थे इसके पास। तो बोला नहीं। फिर उसको पूछा कि तुम किसको पहचानते, श्रीमाती को पहचानते क्या, तो उसने बोला हाँ। तो बाकी किसी को भी वो पहचानने को तैयार था नहीं। एक्सीडेंट कैसे हुआ मालूम नहीं, कहाँ हुआ मालूम नहीं, सिर्फ एक ही उसने हाँ बोला, श्रीमाती को पहचानता हूँ। फिर हम दूसरे दिन
रात भर जगने के बाद उसको ले गए बत्रा हॉस्पिटल, MRI किया गया और MRI में डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। फिर हम घर आए तो आज तक उसको मालूम नहीं, अभी ये बात है करीबन 1995 की, तो आज तक उसको मालूम नहीं एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। लेकिन बाद में MRI के बाद धीरे धीरे सब कुछ चीज़ नॉर्मल हो गई। फिर हम और हमारे वाइफ ने दोनों मिलके श्री माता जी से प्रणाम करके धन्यवाद और हमें ऐसा ही अपने आशीर्वाद में रखिए, हमने प्रार्थना की। फिर एक हफ्ते के बाद 95 में मुझे मेरे ऑफिस के काम के लिए LA जाना था, लॉस एंजलिस, अमेरिका। तो वहाँ गया मैं, तो एयरपोर्ट से बाहर आती बहुत बड़ी होर्डिंग लगी थी, परम पूज्य श्री माता जी, हर उन्होंने श्री माता जी निर्मला देवी जी, पब्लिक प्रोग्राम, जनरल, फिर वहाँ पूरा लगा था फॉर जनरल पब्लिक, फॉर इंडियंस एंड ईरानियंस, फॉर ओनली इंडियंस, अलग अलग डेट देखे। तो उस जो जनरल प्रोग्राम था वो डेट उसी दिन थी और मैं सवेरे पहुँच रहा था, शाम को प्रोग्राम था। तो फिर मैं होटल में जाके चेक इन करके ऑफिस में जो भी ड्यूटी थी काम करके फिर मैं सीधा वो प्रोग्राम के लिए चला गया, क्योंकि वहाँ के जो लीडर थे उससे बात करके सारा डिटेल लेने के लिए टाइम था नहीं, और वो लोग बिज़ी थे पब्लिक प्रोग्राम के अरेंजमेंट में, और श्री माता जी शायद आए होंगे क्योंकि होर्डिंग तो दिखा रहा था श्री माता जी का प्रोग्राम है, तो श्री माता जी ज़रूर आए होंगे। तो फिर मैं शाम को सीधा वो जिस हॉल में प्रोग्राम था वहाँ मैं पहुँच गया तो श्री माता जी आए हुए थे, प्रोग्राम चल रहा था। तो फिर मैं अभी चुपचाप पीछे जाके बैठ गया लास्ट रो में जहाँ कोई था नहीं, और श्री माता जी इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, सबको सहयोग क्या है समझा रहे थे। फिर उस पे समझाने के बीच में श्री माता जी ने सहयोग के क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, सहयोग से आपको क्या क्या आशीर्वाद मिलता है, श्री माता जी बता रहे थे। तो बताते बताते श्री माता जी एक दो एग्जाम्पल भी दे रहे थे, तो उसमें श्री माता जी ने एग्जाम्पल राम के एग्जाम्पल दिया। लेकिन उस एक हफ्ते के अंदर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी श्री माता जी से, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा था, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। और श्री माता जी ने पूरा डिटेल वहाँ बताया और पीछे में बैठा था और मैं सुन रहा हूँ कि ऐसा ऐसा इनका बेटा है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ और उसको ईश्वर ने उठा के घर कैसे पहुँचे और उसको कुछ हुआ नहीं, और पूरा जो एक्सीडेंट से कैसे बचाया ये श्री माता जी बता रहे थे और मैं सुन रहा था। हमें ये जो कोइंसिडेंस है अभी इसके लिए क्या कहें। और फिर ये भी कह रहे थे कि उसके पिता इंग्लिश में कह रहे थे ही इज़ हियर इन द हॉल एंड ही सिटिंग, यू कैन वेरीफाई विथ हिम। नाउ अभी हम तो ये सुन के गदगद हो गए। तो बाद में प्रोग्राम होते ही श्री माता जी से मिला मैं, और श्री माता जी को मैंने कहा कि आपको मिल के बताना था लेकिन आपने मुझे बताया सारा ऑलरेडी। सो हमने श्री माता जी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम श्री माता जी को बताया। तो ये चीज़ है, क्योंकि वो आदिशक्ति है, इसका प्रमाण है कि वो सर्वव्यापी सब जगह मौजूद है, कण कण में किधर क्या हो रहा है। तो बिना बताते हुए भी श्री माता जी खुद ही बता रहे थे और मैं सुन रहा था। तो इसमें जो सबसे बड़ा करिश्मे की बात है, अद्भुत है कि उसका एक्सीडेंट हुआ जी, और ज़रूरी वो एक जोरदार एक्सीडेंट रहा होगा जिसमें कि जो स्मैश जैसा हो गया, बिल्कुल डैमेज हो गया हेलमेट जो है, और उसको खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जब उसको
मदर के ऊपर दरवाज़ा खोलते ही वो उन पे गिर गया। तो इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि हिट होते होते सब कुछ बचाया ऐसे कि स्कूटर भी ठीक रहा। और दरवाजे तक आया कैसे? और अगर गिर रहा है तो उसका किसी ने स्कूटर को स्टैंड पे भी लगाया होगा, एक शक्ति ने, और सही घर पे आया होगा वो, और माँ बाप के पास आ गया, और उसके बाद सारे टेस्ट नॉर्मल हो गए। जबकि ऐसी हिट में जिसमें कि सडन जो मेमोरी लॉस हो जाए कि माँ बाप को पहचानने के लिए वो करें, पर श्री माता जी को पहचाने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज 30 साल से ऊपर हो गए, उसको आज तक मालूम नहीं कि कैसे वो घर किसके साथ एक्सीडेंट हुआ, किसने मारा। वो श्री माता ने हमको एलए में बताया, ट्रक ने धक्का मार के ट्रक चली गई। अच्छा, ट्रक क्या बताया जी, वो बताएं एक बारी। तो वहाँ जब श्री माता में बता रहा था, तो मैंने बताया श्री माता जी उसको ये नहीं अभी तक याद आ रहा है कि या समझ में आ रहा है कि किसके साथ एक्सीडेंट हुआ और कैसे हुआ। श्री माता ने कहा कि ट्रक ने उसको ज़ोर से धक्का मारा और वो नीचे ज़ोर से गिर गया, रोड के साइड जाके गिर गया। श्री माता ने बताया लेकिन इसको आज तक पता नहीं है। वो बोलता है मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बाकी जो क्या है जब पूछना है पूछिए। तो ये प्रमाण है कि देवी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं जी, हर पल। जैसे वो बहन थी यूरोप में, उसकी तो ब्रेक ही फेल हो गई, वहाँ एक्सीडेंट की पूरी तैयारी थी, तो उसने कहा जब कुछ भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि कुछ तो कर ही नहीं सकते। अब कार से, इतनी तेज़ कार में बाहर भी नहीं कूद सकते, गाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, आंख बंद कर बस माँ को किया और पाया कि किसी ने वो कर दिया। यहाँ पे आपने बताया कि स्कूटर ने हिट किया और उसको मालूम नहीं, उनकी शक्ति उसको वहाँ से बिल्कुल ठीक से लेके घर के द्वार पे छोड़ दिया के साथ तो हमें पहचानना चाहिए कि श्री माता जी किसी को भी हो, चाहे इंडिया में हो, यूरोप में हो, दुनिया किसी कोने में भी उनका भक्त होगा, श्री माता जी का भक्त होगा। उसकी कोई हम परिभाषा नहीं दे सकते। हम यही कह सकते हैं कि जो उनको पहचानता है, कि जब उनके सामने हाथ खोल के वो बैठता है तो उसके हाथ में एक उनकी शक्ति बहने लगती है, सा शरीर ठंडा ठंडा महसूस करता हवा। तो ये प्रमाण है। उसके बाद भी पूरी पहचान ना हो, क्योंकि वो शक्ति आने के बाद सिस्टम अंदर का ठीक होता है। हाथ में एक ठंडी हवा बहना, उसको यदि हमें मानना चाहिए कि उनकी शक्ति बह रही है, बहुत बड़ी चीज़ें पहचान होनी चाहिए। और उसी शक्ति ने एक कार जिसका ब्रेक फेल, उसको साइड में रखा। आपके जो बेटे हैं राम, उनको भी एक पूरे चमत्कार के साथ वहाँ से निकाला, और उनको तो वहाँ तो कार खड़ी की थी, यहाँ तो स्कूटर भी घर पे आ गया और बेटा भी घर पे आ गया। और वो किसी को नहीं पहचान रहा था, कोई पहचान रहा, माँ बाप को पहचाना नहीं, सिर्फ बोला कि श्री माता जी को यस। और बाद में उसके एकदम से वो उसकी मेमोरी ये वो सब माँ ने बिल्कुल बरकरार की। उसने अच्छे से पढ़ाई की। आज की डेट में वो यूएसए में बहुत एक कामयाब प्रोफेशनल है। सब पे ऐसी माँ की कृपा बनी रहती है, बनी रहे, यही कहते हैं। कृपा बनाए रखें श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी। Of this all-pervading power, I need not tell you. Recently, there is a gentleman here from Delhi. His son had a very bad accident with his motorbike, quite far away, and he came walking home. And they didn't know how he came. They asked, I don't know how he came. But there was a very bad accident, and he was not at all hurt, little bit of scratch somewhere. There's another one story, I don't know how to believe it, if you can believe it or so. Just, there was a girl whose father is a Sajugi. She got frustrated in some love affair, maybe something. And her father had a revolver because he's a custom officer. So she shot herself from here, and the
bullet came out from her. She was a little bit bleeding. They took her to the hospital. They said her heart is sound, her lungs are sound, nothing. As if the bullet was having a nice time inside and nicely came out. It's unbelievable. It's a fact. So many such stories they tell me, and so many things that has blessed them. And when they tell me about this, I am quite amazed. So I told somebody that you better compile them. Within 1 month, he said, Mother, it has all gone up to my head. Now I don't know which one to compile. I said, forget it. Let it be, because we have no time. So you must know you enter into the kingdom of God. It's not kingdom of Mr. Bill Clinton. No, it's the kingdom of God, where you are looked after, you are loved, you are led into right path, you meet nice people, and then life becomes so easy, sahaj.